हेलो बच्चों। तो एसिड फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है ना? तो चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का मेरा टॉपिक है पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो इसको हिंदी में हम लोग विद्युतीय द्वि ध्रुव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव के नाम से। तो चलिए आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो डेफिनेशन कहता है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से हम स्मॉल डिस्टेंस पर क्या करते हैं, सेपरेटेड कर देते हैं, तब उसी को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। डेफिनेशन क्या करा? डेफिनेशन कहता है व्हेन अ पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite charges are separated by a small distance from each other, then it is known as electric dipole। तो काफी सिंपल सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहता है कि जब दो बराबर और विपरीत आवेश को एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर हम लोग रख देते हैं, सेपरेटेड कर देते हैं, तब इसी अरेंजमेंट को मेनली हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव कहेंगे। यानी कॉमन लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि डाइपोल जो है हमारा एक दो इक्वल और अपोजिट चार्ज वाले सिस्टम है। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज वाले क्या है, सिस्टम है, जिसमें दोनों चार्ज हमारा एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर क्या होता है, सेपरेटेड होता है। ठीक है ना? चलिए आइए तो फिगर के माध्यम से हम समझते हैं जैसे क्या हो जाएगा डाइपोल की फिगर। देखिए अगर मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट ए को कंसिडर कर लिया और यहाँ पे पॉइंट बी को, अगर इस पॉइंट ए पर चार्ज रख दिया मैंने किसको, माइनस क्यू को, और बी पर चार्ज रख दिया किसको, प्लस क्यू को, तो आप फिगर में अब क्या देख रहे हैं कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होंगे। यानी यहां पे हम ए बी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे ए बी को, क्योंकि इस फिगर में दिख रहा है कि दो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट नेचर अपोजिट है, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। यानी इस सिस्टम को मेनली हम लोग जो दो चार्जेज वाला ये सिस्टम देख रहे हैं, इस सिस्टम को ही हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे। ठीक है? अब देखिए आगे क्या होता है। आगे कहता है क्या, डाइपोल से रिलेटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में अब हम जानेंगे। देख लीजिए चलिए। अब देखिए यहां पे कहता है क्या कि डाइपोल को निर्माण करने वाला जो दोनों चार्ज होता है हमारा, उस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल लेंथ कहते हैं। और उस डिस्टेंस को मेनली हम लोग 2l या 2a से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। 2l क्यों लिखते हैं वो भी हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2l हमारा क्या हो जाएगा, डाइपोल लेंथ हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए डिस्टेंस को हम लोग 2l इसलिए मानते हैं क्योंकि डाइपोल से रिलेटेड हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग हमेशा डाइपोल के कहां से करते हैं, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, इसलिए 2l लेकर चलते हैं। तो इधर वाला आधा डिस्टेंस को l और इधर वाले आधे डिस्टेंस को हम फिर क्या मान लेते हैं, l मान लेते हैं। तो कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाता है। इसलिए हम लोगों को याद रखना है कि डाइपोल लेंथ को हमेशा 2l या फिर 2a से ही क्या करना है, डिनोट करना। ठीक है ना?
अब देखेंगे समझेंगे कि डाइपोल में दो और टर्म होते हैं। एक डाइपोल का होता है एक्सिस, जिसको एक्सियल लाइन भी कहते हैं, और दूसरा होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो वो क्या होता है, इस पे भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए, तो एक्सियल लाइन सबसे पहले अब हम समझेंगे क्या होता है। एक होता है हमारा क्या, एक्सियल लाइन, और दूसरा क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन। देखिए, तो एक्सियल लाइन किसको कहते हैं, कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेज कंस्टिट्यूटिंग द डाइपोल एंड एक्सटेंडेड ऑन द आइदर साइड ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। कहता है कि डाइपोल को निर्माण करने वाला जो दो चार्ज होता है, उसके सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन को यदि आप आइदर साइड एक्सटेंड कर दे, इस साइड में या फिर उस साइड में, तो हम लोग इसको मेनली क्या कहेंगे जानते हैं, एक्सियल लाइन कहेंगे, एक्सियल लाइन। या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल का एक्सिस भी कहते हैं। तो एक्सियल लाइन इसी को कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल भी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इक्वेटोरियल लाइन। क्या होता है देख लीजिए, अब इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। देखिए, तो डिफाइन कैसे करेंगे समझिए, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू डाइपोल लेंथ। देखिए परपेंडिकुलर है कि नहीं, एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो कहता है कि जो लाइन डाइपोल के सेंटर से गुजरता है और डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो ये हमारा डाइपोल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म था, जैसे डाइपोल लेंथ, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, इसके बारे में मैंने समझा। ठीक है ना। अब देखेंगे, ध्यान रखेंगे यहां पे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, तो डाइपोल का जो हमारा नेट चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, याद रखना। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डाइपोल जो है वो तो हमारा दो इक्वल और अपोजिट चार्ज वाला क्या है, सिस्टम है। तो सिंपल सी बात है कि जब दोनों चार्ज का हम सम निकालेंगे तो टोटल चार्ज या नेट चार्ज जो होगा हमारा, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है ना। आगे अगर कोई पूछ दे कि डाइपोल का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल नहीं होते। ठीक है, चार्ज नेट जो है वो हमारा जीरो के इक्वल होगा, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल डाइपोल का नहीं होंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अगला टॉपिक मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे। इसको हिंदी में हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव के आघूर्ण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है ना। तो देखेंगे डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge of dipole and dipole length। तो देखिए डेफिनेशन कहता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ। दैट मींस कहने का मतलब है कि विद्युतीय द्विध्रुव के आघूर्ण को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। द्विध्रुव को निर्माण करने वाला जो दो आवेशों, दोनों में से किसी एक का परिमाण और डाइपोल लेंथ का जो वैल्यू होगा, वो दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट कहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा डाइपोल मोमेंट का। सपोज डेट मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर चार्ज रखा है एक हमारा प्लस क्यू, और देख लेते हैं बी पर चार्ज रखा है हमारा क्या, माइनस क्यू। ठीक है, तो ए बी तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब मान लेते हैं कि इसका डाइपोल लेंथ हमारा क्या, 2l। ठीक है ना। तो हम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का कितना होगा देख लीजिए,
तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, याद रखना है, पी से, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। तो पी इज इक्वल टू क्या कहता है, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लिखना है तो पॉजिटिव वाला लेंगे तो भी प्लस में लिखाएगा, निगेटिव वाला लेंगे तो भी प्लस में लिखाएगा। आई इंटू करे डाइपोल लेंथ, यानी पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, क्यू टू एल। अब देखिए डाइपोल मोमेंट जो है हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए, इन वेक्टर फॉर्म। इसी को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, ठीक है। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा यूनिट अगर इसका हो देख ले हम तो क्या होगा, चार्ज की यूनिट कूलम और लेंथ की क्या हो जाएगा, मीटर। डायमेंशन की बात करेंगे अगर तो चार्ज की क्या होते हैं, एटी और लेंथ का एल। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज दी जाती है, क्या दी जाती है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और ये एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में पूछे जा चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, तो याद रखना नेगेटिव टू क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है ना। अब ध्यान देना डाइपोल मोमेंट की एक और यूनिट भी होती है जिसको हम लोग डेबाई कहते हैं, क्या कहते हैं, डेबाई, वेयर वन डेबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर होता है। ये क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो याद रखना है। डाइपोल मोमेंट की एक अनदर यूनिट भी होते हैं जिसको हम लोग डेबाई के नाम से जानते हैं।